तो जनगणना है बी के लिए सरकार ने अब की बार डिजिटल तरीका की व्यवस्था रखी है, एक विशेष पोर्टल बनाया है। मैं आपको बताऊं, जैसे आप ऑनलाइन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें सारी जानकारी एक बार आपको आपके स्क्रीन पे जैसे इस प्रकार से पोर्टल खुलेगा। उसके बाद में पोर्टल के बाद में क्या क्या आपसे ये डिटेल्स मांगेगा, तो वो राज्य मांगे तो आप उनमें जो राजस्थान है तो आप राजस्थान बना तमाम जानकारियां सरकार तक साफ और स्पष्ट तरीका से उनके सरकार तक पहुंचेगी। तो उनमें जो लाभ ज्यादा से ज्यादा जी व्यक्ति ने मिलना चाहे वो व्यक्ति तक वो लाभ पहुंच सके। भारत के अंदर जनगणना शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ अब की बार जो जनगणना है वह डिजिटल भी रखी गई है। एक विशेष पोर्टल बनाए गए है जिसका माध्यम से तमाम जानकारी जनगणना की थे खुद भी घरा बैठ रहे, खुद का फ़ोन का माध्यम से या कोई भी लैपटॉप कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर इंटरनेट का द्वारा कर सको हो। लेकिन जनता ने कितनों कुछ ही जनगणना के बारे में मालूम है, आज ही इन पतो लगावा कोशिश करांगा। फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हाँ झुंझुनू का चिड़ावा में। अब चिड़ावा की जनता से पूछांगा कि डिजिटल तरीका की जनगणना के बारे में बाने कितनों कुछ पतो है, और अगर नहीं पतो है तो आज अपनी जिम्मेदारी है जो तमाम झुंझुनू की जनता है बाने या जानकारी पहुँचाई जाए कि डिजिटल तरीका से जनगणना कहाँ हो रही है। तो चलो आज बात करा अड़ी की जनता से कि आखिर वे कितनों कुछ डिजिटल जनगणना के बारे में जाने ही। ताऊ जी राम राम। राम क्या नाम है? दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा। अच्छा, जनगणना शुरू होगी पतो है के? हाँ पतो है। थाने यह पतो है कि अब की बार जनगणना डिजिटल भी रखी गई है, ऑनलाइन भी है। हाँ, कहीं भी बार हम थोड़ा सुन बताओगे कि कुछ पतो है अभी? जनगणना तो देखो हमेशा होती आई भाई होगी देखो। नहीं, अब की बार फोन से भी कर सको। हाँ, फोन से भी कर सका हाँ, सब कर सका हाँ। अच्छा, थाने पतो है के? 1% ही घनवेर होई 1% ही कौन पतो? 1% ही घनवेर हो अपन तो यह भी पतो है कोना की भाई जनगणना चालू होगी? ना घनवेर होई वो भी कौन पतो? ना अच्छा, थाने पतो है कि डिजिटल वाला जनगणना के बारे में? नहीं सर। हाँ? नहीं। कौन पतो? चलो या तो बता दो कि भाई जनगणना हो रही है या चालू होगी, ये भी पतो है कोना? ना ये तो पक्का पता है चालू हो रही है। अच्छा, थाने पतो है भाई कहीं करी डिजिटल तरीका से कहीं हो रही है जनगणना? यो कौन मेरो अपन डिजिटल है, मोबाइल ही कौन चलाना अपन तो। घर में कोई थारो बच्चों वगैरह यो तो बताया होगा ना ना मत एक पेपर में एक पेपर तो आयो वो देखियो वो मैंने लिख रिया की अब की बार जनगणना डिजिटल हो रही है, एक बार हम बेरो है के? हाँ? कौन पतो? ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। आया को ना कि भाई अब की बार ऑफलाइन कौन हो रही, लेकिन अब की बार ऑनलाइन भी रखी गई है, डिजिटल भी रखी गई है। तो एक बार हम कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी नॉलेज है थोड़ा। एक तो जैसे जो पूछने के लिए आएंगे हाँ। तो उनको ओटीपी वगैरह नहीं आएगी। हाँ, ठीक कोड है। देना होगा एक। हाँ, और जो आधार कार्ड नंबर नहीं पूछेंगे ना, वो पैन नंबर पूछेंगे हमारे से। वो हमारे परिवार के सदस्य के बारे में पूछेंगे, मुखिया का नाम पूछेंगे, और जो मकान पक्का है कच्चा है उसके बारे में, बाथरूम वगैरह है या नहीं है उसके बारे में जानकारी देंगे, गाड़ी है 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है उसके बारे में जानकारी देंगे। उनको किसी आधार कार्ड नंबर नहीं देना है, पैन नंबर नहीं देना है, और कोई ओटीपी आएगी तो वो भी नहीं बताएंगे। और ऑनलाइन डिजिटल तरीका से क्या चीजें हो रही है ये बारे में पता है? क्या क्या करना है जनगणना में? डिजिटल वालों को पता नहीं, ऑफलाइन वालों पता? ऑफलाइन ये जो तमाम चीजें थी मैंने बताया हो ना, ये सारी की सारी जानकारी था ना डिजिटल में ही बता देनी है। फिर भी एक कोड जनरेट हो जाएगा, फिर आऊंगा ना जो जनगणना वाला बांध दे देना है। ठीक। जो जनता है भी जनता ने आज यहाँ पर जासू भी जानकारी लिया। थोड़ो ऑफलाइन को कुछ एक लोगों ने तो पता है ही, लेकिन गौर कर वाली बात है कि डिजिटल तरीका की जनगणना का बारे में, क्योंकि ये दोनों रखी गई है ऑफलाइन और ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन वाली जो डिजिटल भारत बन रहा है और भी के अंदर ऑनलाइन जनगणना की हिसाब से होगी, पोर्टल के हिसाब से उपयोग में लेना है, साथ ही कौन कौन सी बेसिक सी जानकारी है जो ऑनलाइन जनगणना के अंदर थाने सबमिट करानी है। चलो आज आप थाने दिखावा हाँ कि कया या जनगणना तमाम हो वाली है, रिकी के जानकारी है जो थाने देनी है। कि भारत डिजिटल हो चुक्यो है तो भी मैं अब की बार ये जनगणना डिजिटल तरीका से भी हो वाली है। सेमी डिजिटल है लेकिन की तरीका से थे डिजिटल खुद का बारा में जानकारी दे सको हो कि कुछ प्रोसेस है बिना पूरी ने विस्तार से जानने की कोशिश करांगा। आज अपने साथ में जय सिंह जी माठ हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो जिला अध्यक्ष हैं,
और आज जो युवा का तौर पर जो जिला अध्यक्ष जयसिंह जी माठ हैं, ये पूरा प्रोसेस समझा बाड़ा है। और गौर कर वाली बात है कि ये जो पोर्टल है डिजिटल तरीका से, वो कहें कि काम कर बाड़ो, इसका लाभ क्या है, बिन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जयसिंह जी। थारो भी बहुत सारा स्वागत और सभी दर्शकों ने राम राम। जनगणना कई साल बाद में आई है, लोगों ने थोड़ा सा जानकारी कम है, लोग सोच रहे हैं कि बीएलओ साहब आऊंगा या फिर जनगणना आऊंगा और वे जहाँ पहले हो रही भाई यही जनगणना और क्या नहीं चली जाएगी। लेकिन अब की बार थोड़ा सा डिजिटल भी रखे गए है ना, तो बी का बारे में थोड़ा लोगों ने समझाना है कि कुछ प्रोसेस है। देखो कि है कि ये में कोई दो राय को नहीं कि अपने कर्मचारी भी आएंगे और सारी जानकारी आपसे प्राप्त भी करेंगे, गणना वो करेंगे भी, लेकिन अपने को डिजिटल भारत की तरफ हमें कदम बढ़ाना चाहिए और हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बनने वाला है, तो ये भी उसकी तरफ भी एक मजबूत कदम है। तो मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हम सरकार ने ये हमारे डिजिटल पोर्टल पे ये हमें सुविधा दी है कि हम स्व जनगणना डिजिटल जनगणना के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके अंदर सारी चीजें जैसे आप ये गवर्नमेंट का जो पोर्टल है इसको अपन खोलते हैं तो वो सबसे पहले आपका स्टेट इसमें मांगता है भाई कौन सा आपको राज्य कौन सा है, तो वो राज्य मांगा है तो अपन उनमें जो राजस्थान है तो आप राजस्थान बना, तो उसके बाद में वो सेकंड स्थान पर एक कोड आवे कैप्चर कोड जैन ने बोला आप, तो भी के मायने कैपिटल और स्मॉल छोटी और बड़ी संख्या के मायने जो एक वर्ड आवे पासवर्ड भी आप अपन मान लो बोल रहे हैं तो अपन सामने दिखा है स्क्रीन पर, जब ये पूरी स्क्रीन पर थान दिख रहे हैं ये अपन उठे डालना पड़े। उसके बाद में जो अपने सामने चीज आवे कि भाई जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्यकरण के स्व गणना पोर्टल के में आपका स्वागत है और ये सारी तमाम जानकारी थारे सामने खुल जैसी। देखो एक तो इसमें यो भी है कि आप समय भी बचे, सरकार को भी समय बचे और जो कर्मचारी आवे जहाँ आप डिजिटल पोर्टल पर अपनी गणना आप खुद कर ली तो उनके बाद में जहाँ कर्मचारी आओ तो उनके पास जो कोड ही बताना पड़े वो सारी टोटल जानकारी उनके करना कोड के माध्यम से अपनी ऑनलाइन पोर्टल पर उन पर उपलब्ध रहेगी। तो वह खुद मैंने देख लेंगे और तुरंत आपनो समय उनको भी बचे, कर्मचारी को भी आपनो भी बचे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखो कि जनगणना में कर्मचारी जब लागे है इतने तो तमाम चीज़ें हैं इनके अंदर तो बहुत खर्चों भी हुआ है। तो आप यो भी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है और जागृत युवा पीढ़ी है, सब डिजिटल की दुनिया है, एक ऊपर एआई को जमानो आ रहे है तो अपन सब ने एक ऊपर मजबूती से रहना चाहिए और जो हो सके अपनी तरफ से भाई आप समय गवर्नमेंट को बचा रहे हैं और आप खुद भी डिजिटल की इस दुनिया के अंदर आप मजबूती से कदम रख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप ना ये जो डिजिटल स्वगणना है एक अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेना चाहिए और अपना जो और अपने साथी हैं मित्र हैं उनको भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे सरकार का समय भी बचे, अपना खर्चा भी बचे और हम डिजिटल की इस दुनिया में मजबूती से हम अपना इस दुनिया के साथ में चल सके। अब की बार जयसिंह जी एक जनगणना का अंदर मकाना की सूचीकरण मकान का अंदर मतलब अपनी फैसिलिटीज तमाम चीज़ों के बारे में पूछो गए है, इसके पीछे सरकार की मंशा रही होगी कि कुछ जानकारी है जो सरकार ले बचाव है। देखो एक बात है कि जनगणना हो रही है तो साथ साथ में सारे जो मकान की सूची वगैरह है कि सुविधा के कन मकान है कण कण मकान कोनी, एक सरकार की एक मंशा है कि अंत्योदय तक पहुंचा, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़े है उन तक वो लाभ पहुंचना चाहिए। अगर कोई मकान नहीं है तो मकान उन्हें उपलब्ध कराया जा सके, शौचालय उपलब्ध कराया जा सके, ये सारी चीज़ें तमाम जानकारियाँ सरकार तक साफ और स्पष्ट तरीका से उनके सरकार तक पहुँचेगी तो उन्हें जो लाभ ज़्यादा से ज़्यादा जी व्यक्ति ने मिलना चाहे उन व्यक्ति तक वो लाभ पहुँच सके, यही मुख्य उद्देश्य एक अंदर रहे। लेकिन युवा ने भी आजकल जनगणना को बिल्कुल भी मतलब आइडियो को ना बहुत कम जानकारी है, प्रचार प्रसार इतना ज्यादा कम है, तो इन्हें लिए कहने थे युवा के प्रति क्योंकि डिजिटल और इतना जेंजी लोगों के बावजूद इको कई विस्तार को ना पा रहे। देखिए एक बात है बतो सबने है लेकिन कई बार क्या है कि आप एक चीज ने लेकर के आलकस कर जाओ क्या है कि भाई ठीक है मकान जो जनगणना चल रही है सरकार करा रही है तो कोई ना कोई कर्मचारी ऐसे ही अपना करना वो ले जैसे यहाँ पर क्यों ही कमाए अंदर घुसा और सारे दिन चाहे यहाँ पर रील स्क्रॉल करने में पूरा समय बिता सका। लेकिन यह एक बड़ी मैं मानूँ इन्हें कि यूथ की ऐसी सोच भाई
बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत देखने को मिलती है कि अपन स्क्रॉल करते रहते हैं लेकिन जो मुख्य काम है अपना उसकी तरफ अपन ध्यान नहीं देते। पर ठीक है, 2011 में इतना डिजिटल चीजें नहीं थी, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, लेकिन आज आप अगर देखेंगे तो हर व्यक्ति के पास, हर युवा के पास आपको डिजिटल की इस दुनिया में वो मजबूती से खड़े भी हैं। एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब चीज़ें उनके पास, टैब वगैरह मिलेंगी। कम से कम मैं मानता हूँ फ़ोन तो हर व्यक्ति के हाथ में। बिल्कुल। तो अपने को मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो आने वाला समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ रहा है, बिल्कुल एआई का ज़माना है। हम अगर मजबूती से इस एआई के ज़माने में, डिजिटल की इस दुनिया में अगर मजबूती से कदम नहीं रखेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर हम इस दुनिया के साथ में नहीं चलेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। तो मैं तो युवा साथियों से कहता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सरकार ने अगर इस सुविधा हमें दी है तो निश्चित तौर पर आपसे मेरा आग्रह भी रहेगा, निवेदन रहेगा कि हमें ये जो डिजिटल सौर जनगणना है ये हम सबको करनी ही चाहिए, जिससे मैंने पहले भी आपको बताया हमारा समय भी बचेगा और हम इस डिजिटल दुनिया में इसका जो उपयोग, सही उपयोग जो होना चाहिए वो भी हम कर पाएंगे। बिल्कुल। मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस महाअभियान में आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और हमारे डिजिटल स्वगणना के अंदर भाग लें। धन्यवाद, आभार। बिल्कुल। तो देखो जय सिंह मार्ट जी जो तमाम जानकारी आपने दिया कि क्या के पोर्टल का माध्यम से जनगणना हो वाली है और ये सारी चीज़ें जो जागरूक नागरिक हैं वन समझनी पड़ेगी। जितना भी युवा हैं, जेनजी हैं, जाने सही जगह को इस्तेमाल, सही समय को इस्तेमाल करता हुआ ये पूरा पोर्टल को एक अच्छो सो प्रचार प्रसार खुद का गांव ढाणी आसपास में अगर पढ़े लिखे अच्छा हो तो थारी जिम्मेदारी बना है कि ई पोर्टल के साथ में लोगों की जनगणना में सहायता करो, क्योंकि अपना देश को समय, देश को पैसों और जनगणना के अंदर अगर जागरूक नागरिक बनकर के अंत आओ हो तो सच में ते देशभक्त के तौर पर बहुत अच्छा एक जागरूक नागरिक और वरिष्ठ एक जो जिम्मेदार लोग हैं बाकी श्रेणी में होगा। तमाम ये जानकारी का सीख लगी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट का मायने जो यह पोर्टल है बी को जो पोर्टल के ऊपर कौन जा कहनी और अब तक यह जानकारी दे चुके हैं वो भी बताना है। तेवन सुन रहे हो जल को पर नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई अनिल है। धन्यवाद, राम राम।